चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में पुनः आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 धातु तथा अधातु चैप्टर को बिल्कुल आसान से समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, मिश्र धातु क्या है, ये कैसे बनते हैं। मिश्र धातु बनने के 2 कारण बताने हैं हमको। तो पहले हम देखेंगे, हेडिंग डालेंगे मिश्र धातु। मिश्र धातु 2 धातुओं अथवा एक धातु और एक अधातु का समांगी मिश्रण होता है। यदि एक धातु पारा है तो इसे अमलगम भी कहते हैं। और मिश्र धातु का जब निर्माण है तो मिश्र धातु बनाने के लिए पहले धातु को गलाया जाता है, फिर उसमें निश्चित अनुपात में दूसरी धातु या अधातु को मिलाया जाता है, फिर मिश्रण को कमरे के ताप पर ठंड किया जाता है। इस तरह से जो है तो मिश्र धातु का निर्माण होता है। अब आप देखेंगे मिश्र धातु बनाने के कारण कठोरता बढ़ाने के लिए, यानी कि जो मिश्र धातु बनाते हैं उसका कारण क्या है, तो कठोरता बढ़ाने के लिए जैसे कठोरतम लोहा स्टील होता है। स्टील की कठोरता कार्बन की मात्रा बढ़ाकर बनाई जा सकती है। तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए क्रोम स्टील आयरन की तनन सामर्थ्य बहुत अधिक होती है। अब प्रश्न संख्या 2 जो है तो संचारण पर टिप्पणी करनी है अपने को। तो संचारण जो है तो अब देखेंगे संचारण क्या है। बहुत सी धातुओं की सतह वायु तथा जल से प्रभावित होती हैं। जब लोहे को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उस पर भूरे रंग की परत बन जाती है, जिसे जंग कहते हैं। अब आप देखेंगे संचारण को प्रभावित करने वाले कारक। संचारण को प्रभावित करने वाले कारक, धातु की प्रकृति। धातु जितनी अधिक अभिक्रियाशील होगी उतनी ही अधिक संचारित होगी। अशुद्धियों की उपस्थिति, धातु में अशुद्धियों की उपस्थिति में संचारण की दर थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट चौथा अपना प्रश्न देखेंगे। अब संचारण से बचाव के उपाय। धातु की सतह पर पेंट कर देना चाहिए। धातु की सतह पर ग्रीस अथवा तेल लगा देना चाहिए। धातु की सतह पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ा देनी चाहिए। प्रश्न संख्या 5 जो कापर के 2 सल्फाइड अयस्क के नाम तथा सूत्र लिखना है। कापर के 2 सल्फाइड अयस्क हैं, कापर पप्टाइड, कापर ग्लास। अब आप देखेंगे प्रश्न संख्या 6 जो है हमारा, निस्तापन की व्याख्या करनी है। निस्तापन की व्याख्या, किसी अयस्क को उसके गलनांक से नीचे वायु की अनुपस्थिति में अथवा नियंत्रित मात्रा में तीव्र गर्म करके उसके ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। निस्तापन के दौरान रासायनिक परिवर्तन जो है अयस्क में उपस्थित नमी निकल जाती है। जलीय ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड अयस्क से जल निकल जाता है। संख्या 7वां जो है अपना, तो भारजन की हमें व्याख्या यानी कि परिभाषा देनी है। किसी अयस्क को तीव्र वायु की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करके उसके धात्विक ऑक्साइड में बिना गलाए बदलने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। भर्जन की क्रिया में रासायनिक परिवर्तन जो है तो इस प्रकार से है, अयस्क में उपस्थित नमी निकल जाती है, कार्बनिक अशुद्धि निकल जाती है। अपना नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ से, अधातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है। अधातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है। अधातुओं को उनकी घटती अपक्रियाशीलता के क्रम में ऊर्ध्वाधर कॉलम में रखने की सक्रियता अपक्रियाशीलता अथवा वैद्युत रासायनिक श्रेणी को जो है तो कहते हैं। आप देखेंगे उभय, प्रश्न संख्या 9 है अपना, कि उभय धर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं वह धर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 10 है अपना, धातुमल क्या है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों की गालक की अपक्रिया से बनने वाले हलकर अलग होने वाले पदार्थ को धातुमल कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 जो है, प्रकलन क्या है। धातु ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके अपचयन कराने को प्रकलन कहते हैं। प्रश्न संख्या 12वां देखेंगे, आघात वर्धनीयता क्या है। अब आप आघात वर्धनीयता देखेंगे। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है आघात वर्धनीयता कहते हैं। प्रश्न संख्या 13वां अपना, तन्यता क्या है। तन्यता की परिभाषा, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तार
बनाए जा सकते हैं तन्यता कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 14। खनिज क्या है? ये तो खनिज किसे कहते हैं? तो प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं प्राथमिक अवस्था में अथवा उनके यौगिक जिस अवस्था में पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न अपना देखेंगे 13 नंबर का कि अयस्क क्या है? यहाँ से अयस्क क्या है? वे खनिज जिनसे किसी धातु को आसानी से तथा कम व्यय में प्राप्त किया जा सके अयस्क कहलाता है। देखेंगे धातु कर्म क्या है? धातुओं को उनके अयस्क से प्राप्त करने में प्रयुक्त भौतिक तथा रासायनिक विक्रम तथा शुद्धिकरण को धातु कर्म कहते हैं। अयस्क क्या है? वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमता पूर्वक तथा सस्ते में प्राप्त किया जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। प्रश्न 18 में आप देखेंगे नंबर में कि आप आयनिक यौगिकों के गुण आपको बताने हैं। इनके गलनांक तथा क्वथनांक कुछ होते हैं। आयनिक यौगिक गलित अवस्था तथा अथवा विलयन में विलुप्त विद्युत के सुचालक होते हैं। प्रश्न 19 से धातुओं के भौतिक गुण। शुद्ध अवस्था में धातुओं में चमक होती है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। प्रश्न 20 है अपना अधातुओं के भौतिक गुण। आयोडीन को छोड़कर अधातुओं में चमक नहीं होती है। अधातुओं में घनत्व तथा तनन सामर्थ्य निम्न होती है। अब प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। 21 जो अपनी धातुओं के रासायनिक गुण बताने हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्षारीय अथवा उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। धातुएं क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं। प्रश्न के बाद से धातुओं के रासायनिक गुण। धातुएं तनु अम्लों से अपक्रिया नहीं करती हैं। धातु क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बयान कर लें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो आज की वीडियो में को इम्पोर्टेंट परिभाषाओं का संपूर्ण साइंस जो धातु तथा धातु चैप्टर 3 है अपना साइंस में, तो उसको जो कराएं। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला चैप्टर जो अपना चौथा है साइंस में कार्बन तथा उसके यौगिक यानी कि कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर को बताएंगे। दोस्तों चैनल पे लगातार रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।